हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू करते हैं हम। कुछ स्पेशल सीरीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इनका हमने 3 फॉर्मूला देखा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी किए थे इस पे। आज देखेंगे एक क्वेश्चन। Find the sum to n term of the series whose nth term is n into n plus 3। सो इस क्वेश्चन का nth टर्म हमें दिया गया है, an दिया गया है। ठीक है, सो वी हैव nth टर्म ऑफ द सीरीज n into n plus 3, ये दिया गया है। सो हमें फाइंड आउट करना है n टर्म तक का सम। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे जब n का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग टर्म मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि वो जो सम है वन से फर्स्ट से लेकर के nth टर्म तक का, वो एस एन है। सो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए के इक्वल टू 1 to n। तो जब इसे एक्सपेंड करेंगे, के का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, क्योंकि n तक जा रहा है। हमारा जो लिमिट है के इक्वल टू 1 to n, इसकी वजह से ये 1 से लेकर के n तक एक्सपेंड करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसी सम को हमने एस एन से डिनोट किया है और यही हमें फाइंड आउट करना है। और हमें दिया गया है nth टर्म ए एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 3। तो इसकी मदद से हम इस पूरे सीरीज का सम निकालेंगे। सो अगर हमारे पास nth टर्म इस फॉर्म का है तो kth टर्म भी हम इसी की मदद से निकाल सकते हैं। बेसिकली हर एक टर्म आप निकाल सकते हैं इसकी मदद से। अगर आपको nth टर्म पता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी टर्म चाहे आप बता सकते हैं। n का वैल्यू रखते जाइए, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 4। तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 4। सेकेंड टर्म क्या होगा, 2 into 5 इक्वल टू 10। थर्ड टर्म क्या होगा, 3 into 3 प्लस 3 6 यानी कि 18। तो उसी तरीके से kth टर्म क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 3 हो जाएगा। nth टर्म अगर ये है तो kth टर्म ये होगा। सो हम एक की जगह पर ये रखेंगे, यानी कि kth टर्म को लिखेंगे k इंटू के प्लस 3। अब बस इसे एक्सपेंड करना है, k इक्वल टू 1 to ये n तक जा रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर प्लस 3k। के स्क्वायर और 3 यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर ले सकते हैं। ये हो जाएगा k इक्वल टू 1 to n। अब ये आपको पता है क्या है, के स्क्वायर। के हमारा रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे करते हुए n स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 3 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे n तक जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3n, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n और 1n, ये हो जाएगा 3n प्लस 1 प्लस ये 3n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, सो 3n को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3n को कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। 3m n प्लस 1, 3n को कॉमन ले लेंगे, 3n कॉमन,
सो ये हो जाएगा 2n², 3n और 1n, ये हो जाएगा 4n, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 6, ये कैंसिल, n 2 भी कॉमन आएगा, ये हो जाएगा n² + 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल, n² + 2n + 1, इसे लिख सकते हैं n + 1 का स्क्वायर, तो ये इसका सम आएगा फाइनल। एक्सरसाइज 9.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। सो क्वेश्चन नंबर 1 में एक सीरीज दिया गया है, सीरीज का पैटर्न दिया गया है, उसका nth टर्म नहीं है, हमें n टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि इसका nth टर्म क्या होगा। अच्छा, ये मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है, ठीक है, समझते हैं इसे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 ऐसे करते हुए जा रहा है। तो n टर्म तक का सीरीज निकालना है, n टर्म तक का सम निकालना है। सो इसका जो फर्स्ट टर्म है 1 × 2, a1 क्या है 1 × 2, a2 क्या है 2 × 3, तो a3 क्या हो जाएगा 3 × 4। आपको नहीं लगता कि जो फर्स्ट टर्म है n = 1 के लिए ये 1 × 1 + 1 एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। n = 2 के लिए 2 × 3 यानी कि 2 + 1, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 1 × 1 + 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 + 1। तो जो an होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा n × n + 1। अब हमें nth टर्म पता चल गया है, तो हम सम निकालेंगे। Sn बराबर ये क्या हो जाएगा ak, समेशन ऑफ k = 1 to n। तो जब k का वैल्यू हम 1 2 3 ऐसे करके n तक रखेंगे तो a1 + a2 + a3 ऐसे करके आएगा, और वो सब क्या है बेसिकली ये है हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो उनका सम को ये डिनोट कर रहा है। अब हम एक की जगह पर लिख सकते हैं, अगर nth टर्म हमारा ऐसा है n × n + 1, तो kth टर्म क्या हो जाएगा k × k + 1, k = 1 to n, और ak हो जाएगा k × k + 1, दैट इज k² + k, k = 1 to n, summation of k², k = 1 to n plus summation of k = 1 to n, k², ठीक है। ये है हमारा क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये होता है n × n + 1/2। एलसीएम लेंगे, 3n, ये हो जाएगा 2n² + 2n और n, 3n + 1, ये हो जाएगा n × n + 1 और 3n। एक सेकेंड, पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, मे बी 2 3 6 यहाँ पर एलसीएम आया, गलती है यहाँ पे, 3 नहीं होगा ये,
ठीक है, 6 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा n टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 n स्क्वायर, n को भी अभी बाहर रखते हैं, n प्लस 1, सो n कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, n टाइम्स 2n स्क्वायर, 9 3 12 n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6, n और 2 कॉमन आएगा, सो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, कैंसल आउट हो जाएगा 2, एक फैक्टर, ठीक है, n इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 फैक्टराइज करने पर, सो इतना आएगा इसका आंसर, इतना नहीं हो, n प्लस 1 n प्लस 5 आएगा ना, 5 का जब ब्रेक करेंगे तो 1 एंड 5 में 5 और 1 6 भी होगा, एंड 5 1 जो 5 होगा, ठीक है, सो इतना होगा। सो कंटिन्यू करते हैं, हम यहाँ तक थे, 3 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 होगा, तो 3n टाइम्स n प्लस 1, n कॉमन आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और यहाँ से जब n बाहर जाएगा ये हो जाएगा 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, n टाइम्स 2 कॉमन लेकर के नीचे फैक्टर को हम कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 जा 6, n इंटू इसे फैक्टर करेंगे, सो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास सीरीज है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5, ऐसे करते n टर्म तक का हमें सम निकालना है, ओके, सो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं, इस सम को Sn इक्वल टू 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 ये सेकेंड टर्म, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 ये हमारा थर्ड टर्म, ऐसे करते ये जाएगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका nth टर्म क्या होगा, उसके बाद हम समेशन लगाएंगे। सो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3, हम इसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, ये तो दिया गया है, हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 प्लस 1 2 प्लस 2, ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 ये दिया गया है, हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 प्लस 1 3 प्लस 2, तो इसका जो सेकेंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर तो इसका एज इट इज रहेगा, जितने नंबर का टर्म है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट 1, सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3, सेकेंड फैक्टर में अब देखेंगे कि 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फर्स्ट में 1 प्लस 1, सेकेंड में 2 प्लस 1, थर्ड में 3 प्लस 1, फिर थर्ड फैक्टर में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2, तो उसी तरीके से जब इसका nth टर्म हम देखेंगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 2,
सेकेंड फैक्टर में, और फर्स्ट फैक्टर हमारा एज इट इज एन, सेकेंड फैक्टर में 1 का इंक्रीमेंट, थर्ड फैक्टर में 2 का इंक्रीमेंट। तो ये रहा हमारा nth टर्म। ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, फर्दर ये n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n होगा। तो ये हमारा nth टर्म है। अब हम सम निकालेंगे। सो Sn बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n। अगर हमारा nth टर्म ये है तो kth टर्म क्या हो जाएगा, kth टर्म क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। सो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, k इक्वल टू 1 टू n। समेशन ऑफ k क्यूब k इक्वल टू 1 टू n प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n। अब ये क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। ये होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, देन 2 टाइम्स ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 3 2 जा 6 होगा, 2 2 कैंसिल होगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, n सबसे पहले तो कॉमन ले लेते हैं सबसे, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, n कॉमन आएगा। सो ये हो जाएगा n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2n स्क्वायर 3n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है ना। ओके, एलसीएम लेते हैं, n क्यूब ये हो जाएगा हमारा, ये 4 होगा, तो एलसीएम भी 4 आएगा। सो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 प्लस 4n प्लस 4। n क्यूब 4 2 6, 6n स्क्वायर, 6 4 10 और 1 11n प्लस 6। सो अब एक बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। देखिए कैसे होता है, अगर आप n इक्वल टू -1 रखते हैं इस पे, तो क्या हो जाता है, -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स -1 प्लस 6, और ये होगा -1, ये प्लस 6 -11 प्लस 6, 6 और 6 12 -1, तो ये हो जाएगा 11 और ये वाला -11, ये हो जाएगा 0। सो n इक्वल टू -1 रखने पर ये इसको 0 बना रहा है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को। सो n इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, दैट मीन्स n प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो n प्लस 1 अगर फैक्टर है तो बाकी का फैक्टर हम निकाल सकते हैं, या तो हम n प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दें,
या फिर इसका फैक्टराइजेशन करें जिसमें हम n+1 एक फैक्टर बनाने का कोशिश करें। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, n+1 एक फैक्टर बनाने का कोशिश करते हैं, n टाइम्स n क्यूब। तो n+1 बनाने के लिए यहाँ पर n स्क्वायर होना चाहिए, तब n कॉमन लेंगे और n+1 आएगा। अगर n स्क्वायर सेपरेट कर दिए तो बचेगा कितना, 5n स्क्वायर। अगेन ये चीज हो गया हमारा n स्क्वायर, और 5n स्क्वायर में ब्रेक कर दिया हम 6n स्क्वायर को दो पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से जब हमको कॉमन लेना होगा, 5n कॉमन लेंगे तो n+1 हमें बनाना होगा। 5n स्क्वायर तो है, 5n चाहिए, तो 11n को हम फिर से ब्रेक करेंगे, एक चाहिए 5n, बच जा रहा है 6n, और लास्ट में जो 6 बचेगा ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसमें। 4n टाइम्स n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो n+1 प्लस 5n कॉमन लेते हैं तो n+1, 6 कॉमन लेंगे तो n+1। अब सही है, n+1 फैक्टर बन रहा है हमारा, n+1 कॉमन, बचा क्या, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, n टाइम्स n+1। अब n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इसको फर्दर हम ब्रेक करेंगे, n+2 इंटू n+3 आएगा। तो ये इसका सम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज है हमारे पास 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 3 स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली nth टर्म में n का स्क्वायर तो जरूर होगा। अब रहा कि फर्स्ट फैक्टर इसका क्या होगा। फर्स्ट में ये 3 है, सेकेंड में 5 है, थर्ड में 7 है। फर्स्ट में 3 है यानी कि होना चाहिए 1 बट है 3, तो 2 ज़्यादा है। सेकेंड में क्या है, होना चाहिए 2 बट है 5 यानी कि 3 ज़्यादा है। ओके, इसमें होना चाहिए 3 बट है 7 यानी कि 4 ज़्यादा है। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 3 आ रहा है, सेकेंड में 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है 7, देन यहाँ पर आएगा 9। तो ये बेसिकली ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, ऑड नंबर और इवन नंबर होता है 2n के फॉर्म पे, और ऑड होता है 2n-1 या फिर 2n+1, इन दोनों के फॉर्म पे हो सकता है। यहाँ पर n का कोई भी वैल्यू आप रखिए पॉजिटिव इंटीजर में, ये हमेशा एक इवन नंबर देगा। n=1 रखिए, 0 रखिए, 0 होगा, 1 देंगे तो 2 मिलेगा, 2 देंगे तो 4 मिलेगा, तो ये 2 4 6 ऐसे जनरेट करेगा। और 2n-1 जो है, n का वैल्यू आप रखिएगा 2n+1। ठीक है, ये बेसिकली इंटीजर्स लेता है, इसमें आप n का पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, n=1 दीजिए आपको 3 मिलेगा, 2 दीजिए आपको 5 मिलेगा, 3 दीजिए आपको 7 मिलेगा, तो ये हमेशा ऑड नंबर निकालता है। सो हम इसे ऑड नंबर के फॉर्म पर लिखेंगे। मान लेते हैं इसका जो सम है, लेट Sn = 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 3 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर, सो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1 का स्क्वायर। ये 2 क्या है, 5 टाइम्स 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर। ये 3 = 7 टाइम्स 3 का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स 3 प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो उसी तरह से इसका nth टर्म होगा, वो क्या होगा, 2n+1 टाइम्स n स्क्वायर।
सो nth टर्म हमें पता चल गया, तो kth टर्म क्या होगा? kth टर्म इसका होगा 2k प्लस 1 k स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सम इसका, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ a k इक्वल टू 1 to n। a k क्या है हमारा? k स्क्वायर 2k प्लस 1 k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर। टू टाइम्स समेशन ऑफ k क्यूब k इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n। सो फर्स्ट वाला है क्या? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर होता है, और ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये 4 होगा, 2 एक फैक्टर उसका कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4, सो 2 बचेगा। n 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, 2 3 जा 6, 3n टू द पावर 4 प्लस 3 2 जा 6 n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n। n क्यूब प्लस 3 3 6 n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6। n कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्या फर्दर उसका फैक्टर हम कर सकते हैं? n इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो क्या होगा? ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -6 प्लस 1, 8 और 1 9, -6 -3 9। ओके, सो n इक्वल टू -1 is a zero of this polynomial, so n plus 1 is a factor। so again हम सेम मेथड यूज करके n plus 1 को हम फैक्टर बना सकते हैं। सो n टाइम्स 3n क्यूब है, तो हमें 3n स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। सो उसके लिए हम 8n स्क्वायर को ब्रेक करके 3n स्क्वायर एक लिख सकते हैं। दूसरा 3n स्क्वायर अगर हम ब्रेक कर दिए, उसमें से हटा दिए, तो बचेगा कितना? 5n स्क्वायर। अगेन 5n स्क्वायर से फिर से हम फैक्टर बनाएंगे, तो 5n कॉमन लेंगे, तब जाकर के n प्लस 1 होगा। तो 6n को ब्रेक करेंगे 5n प्लस n में, और लास्ट में 1 बचा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। n टाइम्स 3n कॉमन आएगा तो n प्लस 1 बचेगा 5n। अच्छा, 3n स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। 5n n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 1। n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n इंटू एन प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, इसको क्या फैक्टर कर सकते हैं? आई थिंक नहीं होगा वो। 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 6, तो ये इसका सम होगा। फिर
क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये बच जा रहे हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।